लालिमा की छोटी बहन थी नीलिमा। एक बार लालिमा ने अपने पति से कहा कि मुझे नीलिमा की याद आ रही है। उसके गांव में तो नेटवर्क भी ठीक नहीं मिलता, इसलिए फोन पर उससे बात नहीं हो पाती। मैं उसके घर जाऊंगी। फिर लालिमा अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ी। नीलिमा का गांव रेगिस्तान में था, चारों तरफ बालू थी और लालिमा को रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। वह इधर उधर भटकती रही। बड़ी मुश्किल से बहन का घर मिला उसे। लालिमा को नीलिमा का घर मिला, लेकिन घर में नीलिमा नहीं मिली। घर में ताला भी नहीं लगा था। लालिमा घर के अंदर गई। उसे प्यास लगी थी, पर सब घड़े खाली थे। वह घड़ा लेकर निकली। गांव वालों से पूछते पूछते वह पनघट तक पहुंची और घड़ा भरकर सिर पर रखकर नीलिमा के घर गई। नीलिमा और उसका पति थोड़ी देर में घर आ गए। उन्होंने बताया कि पास के एक घर में कोई बीमार पड़ा है। उन लोगों की मदद के लिए गए थे वे। लालिमा बोली, अरे बाप रे, मैं तो बहुत भटक गई। रेत के टीले पर टीले मिलते थे, पर तुम्हारा घर ही नहीं मिलता था। घर मिला तो पानी नहीं मिला। नीलिमा बोली, अरे दीदी, ऐसे सरप्राइज देने आओगी तो परेशान होना ही पड़ेगा। इससे अच्छा था ना कि 4-6 बार फोन मिला लेती। कभी तो नेटवर्क मिलता, कभी तो बात होती, तब हम तुम्हें लेने बस स्टॉप तक आ जाते। नीलिमा ने बाटी बनाई, उन्हें घी में डुबो डुबो कर परोसा। लालिमा को खूब आनंद आया खाने में। फिर वे अपने अपने घर की बातें करने लगी। लालिमा बोली, अरे नीलिमा, तू तो अपने पति को खूब सजा कर रखती है। नीलिमा बोली, दीदी, आपको भी जीजा को खूब सजा कर रखना चाहिए, छैल छबीला बनाकर। वे तो कितने सादे से रहते हैं। लालिमा बोली, उन्हें सादगी ही पसंद है, तभी तो मैं भी सादगी से ही रहती हूँ। अच्छा है ना, गहने पहने होती तो कितना खतरा होता सफर में, और फिर भटक गई ना तो और भी खतरा रहता। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, चाकू के दम पर गुंडे पल भर में हमारी कई कई साल की बचत से बनाए गहने लूट लेते हैं। सावधान रहना ही ठीक है। लालिमा ने कहा, तुझे बहुत काम करना पड़ता होगा यहाँ। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, तभी तो कसरत हो जाती है मेरी, और मैं छरहरी हूँ, तुम्हारी तरह मोटी नहीं हुई। नीलिमा की बात पर लालिमा मुस्कुरा दी। दोनों बहनें घूमने गईं। उन्हें नागफनी दिखाई दी तो उन्हीं के बारे में बातें करने लगीं। रेत के टीले दिखाई दिए तो उन्हीं के बारे में बातें करने लगी। नीलिमा बोली, दीदी, हमारे गांव में पशुओं का मेला लगने वाला है, देखना, बड़ा मजा आएगा। फिर वे मेला देखने गईं। मेले में सजे धजे ऊंट देखे, सजे धजे घोड़े देखे, सजे धजे बैल देखे और सजे धजे हाथी भी दिखाई दिए। दोनों बहनों को खूब आनंद आया। अपने घर वापस लौटकर लालिमा अपने पति से बोली, कितना अच्छा होता आपने भी नीलिमा के गांव का पशु मेला देखा होता। लालिमा के पति ने कहा, वहाँ पशु मेला तो हर साल लगता है, फिर कभी चलेंगे साथ में। तुम भी दूसरी बार देख लेना। दोबारा बहन से मिलने की बात पर लालिमा खुश हो गई थी। एक दिन नीलिमा का अपने पति के साथ झगड़ा हो गया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें इतना सजा कर रखती हूँ, एकदम राजा की तरह, और तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। नीलिमा के पति ने कहा, हाँ, राजा की तरह सजा कर रखती हो, बौने राजा की तरह। उसके जैसा लाल कोट क्या सिलवा दिया, सोचती हो बस रानी बनकर रहोगी। नीलिमा ने अकड़ कर कहा, रानी बनकर क्या रहूंगी, रानी तो मैं हूँ ही, अपने घर की रानी, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है। उसके पति ने कहा,
छोड़ो बेकार की लड़ाई, कुछ पकाया हो तो दे दो, खाऊं और जाऊं यहाँ से। नीलिमा ने थाली सजाकर कहा, हाँ हाँ जाओ, पर खा कर जाओ, कभी भूखा भेजा है तुम्हें क्या काम पर? पति बोला, तो क्या मैं ढोल बजा बजा कर गली गली में कहता हूँ कि मुझे भूखा रखा जाता है? ऐसे ही तो बोल रही हो। नीलिमा बोली, तुमसे तो बहस ही बेकार है। मैं सोचती हूँ लालिमा दीदी के घर चली जाऊं। वे आई थी तो कितना अच्छा लगता था, यहाँ रहना तुम ही अकेले। नीलिमा का पति चुपचाप बाहर निकल गया। उसे डर लगता रहा कि कहीं नीलिमा सचमुच न चली जाए। घर कैसा वीरान सा हो जाता है उसके बिना। अगर दीदी के पास चली जाएगी तो खुद माल डटेगी, खूब खाएगी, दीदी के हाथ के तरह तरह के व्यंजन खाएगी, और मैं यहाँ रोज खिचड़ी पका पका कर खाऊंगा और उकताऊंगा। वह खेतों में काम करता रहा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि नीलिमा कहीं न जाए। उधर नीलिमा तो अपनी कही बात खुद ही भूल गई थी। गुस्सा दिखाने के लिए यूं ही कह दिया था उसने। सचमुच कहीं जाने की बात सोची भी नहीं थी। दीदी कुछ दिन पहले ही तो उसके घर आई थी, इतनी जल्दी भी क्या है मिलने की। शाम को जब नीलिमा का पति घर आया तो दूर से घर में कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसका मन फिर डरने लगा, कहीं चली तो नहीं गई नीलिमा। वह आंगन में आया तब भी कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा चली ही गई होगी, तभी तो कोई खटर पटर नहीं सुनाई दे रही। वह घर के भीतर गया तो दक्क से रह गया। घर में नीलिमा कहीं नहीं थी। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया। बेकार ही लड़ता है उससे। कितना काम करती है बेचारी, कितना ध्यान रखती है उसका। इधर नीलिमा का पति चिंता कर रहा था और उधर नीलिमा भी बगीचे में खड़ी चिंता कर रही थी। उसकी पड़ोसिन ने पूछा, क्या हो गया नीलिमा, किसकी राह देख रही है इतनी परेशान होकर? नीलिमा बोली, अरे आज मेरा पति से बड़ा झगड़ा हो गया था, उन्हीं की राह देख रही हूँ। इसी समय पेड़ पर चढ़े हुए सोनू ने अपनी माँ की बात सुन ली। उसने अपनी बहन को आवाज दी, ए सोनी, आज अम्मा पापा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जाओ मोनू को बुलाकर लाओ जल्दी। सोनी गई दौड़कर मोनू के पास और बोली, मोनू भैया जल्दी घर चलो, आज अम्मा पापा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मोनू ने कहा, बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा? सोनी बोली, हाँ, पता नहीं कितनी चोट आई होगी, तुम पट्टी बांध सकते हो क्या? दवा तो मैं भी लगा सकती हूँ। सोनू बोला, अगर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा तो कैसे ले जाएंगे? मोनू बोला, अरे ऐसे थोड़े ना डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पहले तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, जब पुलिस कहेगी तभी अस्पताल ले जा सकते हैं। तीनों डरते डरते घर की ओर चल दिए तो सामने क्या देखा कि पड़ोसिन मम्मी से कह रही है, अरे नीलिमा, तुम छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी फिक्र करने लगती हो। वो देखो सामने आ गए तुम्हारे पति, और उधर देखो तुम्हारे बच्चे भी समय पर घर लौट आए। खेल में ऐसे मगन नहीं हुए कि बुलाने के लिए जाना पड़े। लालिमा के पति ने एक दिन लालिमा से कहा, मकर संक्रांति के मेले में चलोगी? लालिमा बोली, हाँ चलूंगी, मुझे तो मेला देखना बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। उन्होंने तैयारी की और मेला घूमने चल दिए। रास्ते में मटकी, उसकी माँ और चाची खड़ी दिखी। मटकी ने कहा, चाची हम भी चलेंगे थोड़ी देर में मेला घूमने। बहुत सारे लोग मेले को जा रहे थे। कई लोग पूजा करते दिखाई दिए। बच्चे खुशी खुशी मेले के लिए निकल रहे थे। रास्ते भर पेड़ पौधे, पक्षी और लोगों को देखते हुए वे लोग मेले में पहुँचे। एक जगह उन्होंने सामूहिक विवाह होते देखे। थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर चलने लगे। कुछ दूर गए तो वहाँ पर नाटक चल रहा था, बौना राजा नाटक। लालिमा बोली, मैंने बचपन में भी यह नाटक देखा था,
एक जगह बहुत से सजे धजे लोगों के पीछे लालिमा को अपनी बहन नीलिमा की झलक दिखाई दी। लालिमा अपनी बहन के पीछे भागती गई। भागते भागते उसने अपने पति से कहा, मैंने नीलिमा को देखा, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तुम अकेले घर चले जाना, मैं कल आ जाऊंगी। वह भाग भाग कर नीलिमा के घर पहुँची। उसने नीलिमा से कहा, ओरी नीलिमा, तू मुझे फोन कर देती कि मेले जा रही हूँ तो मैं अपने कपड़े लत्ते लेकर आती वहाँ और फिर तेरे साथ आ जाती, ऐसे खाली हाथ ना आती दौड़ी दौड़ी तेरे पीछे। नीलिमा ने कहा, अरे दीदी, यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, जानती ही तो हो। रही कपड़े लत्ते की बात, तो दीदी हमारे घर में भी कपड़े लत्ते हैं, पहन लो। दोनों बहनें हंस पड़ी। फिर बचपन की बातें होने लगी। नीलिमा बोली, दीदी तुमने बचपन में मुझ पर बहुत रौब जमाया है। लालिमा बोली, नहीं बहना, तुम तो बात बात में अपनी पिपरी बजाती रहती थी, बड़ी रोनी थी तुम। वे फिर हंसी। तब बचपन में देखी रामलीला याद आई, बचपन का देखा नाटक बौना राजा याद आया। नदी के पुल से गिरती एक बस उन्होंने देखी थी, उसकी याद करके वे दुखी होती रहीं। अपने घर के पीछे वाला केले का बाग याद आया तो वे बड़े आनंद में डूब गईं। उनके घर से दूर एक साधु तपस्या करते दिखते थे नदी किनारे। वे दोनों बहनें देर तक उन्हें देखती रहती थी। उन साधु जी की यादें अभी भी दोनों के पास थीं। साधु के पास कुछ शिष्य थे, वे अपने गुरु को बहुत आदर देते थे। लालिमा ने कहा, माँ कितने प्यार से केले के पत्तों पर भोजन परोसती थी। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, माँ के हाथ में जितना स्वाद था ना, वैसी ही सुंदरता भी थी उनके परसने में। आज मैं तुम्हें वैसे ही केले के पत्ते पर सजाकर खाना खिलाऊंगी। लालिमा बोली, मैं पिछली बार आई थी यहाँ तो तुम्हारे घर पर कोई नहीं था और पानी भी नहीं था, मैं घड़ा लेकर पानी लेने गई थी। अरे बाबा, आते हुए खूब भटकी भी तो थी। नीलिमा बोली, हाँ दीदी, ऐसी ही बातें तो यादों में रह जाती हैं। मैं बच्चों को भी कहती रहती हूँ कि अच्छी अच्छी बातें किया करो हमेशा। बचपन को, बीते दिनों को तुम कभी भूल नहीं पाओगे हमारी तरह। अच्छी यादें रहेंगी तो जीवन पर अच्छा ही प्रभाव डालेंगी, है ना दीदी? लालिमा बोली, मेरी प्यारी बहन हमेशा सही बातें करती है।